लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 2 के पार्ट 1 में हम देखते हैं जूयन लैब में सब्जेक्ट नंबर 109 के माउस को चेक करती है जो कि परफेक्ट कंडीशन में है। यहाँ हमें पता चलता है कि गून पर भी बुरी यादों को मिटाने का एक्सपेरिमेंट किया गया है और वो सब्जेक्ट नंबर 108 है। सब्जेक्ट नंबर 108 और 109 पर एक्सपेरिमेंट साथ में शुरू हुआ था। जूयन सोचती है कहीं गून ने उसकी वजह से तो खुद को हर्ट नहीं किया था, पर फिर वो सोचती है जब गून उठेगा तो वो सारी बुरी यादें और मुझे भूल चुका होगा, यानी उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जूयन काम करके थक गई थी। उसे नर्स कहती है आपको घर चले जाना चाहिए, आपकी मॉम का भी काफी बार कॉल आया था। जूयन हाँ ठीक है बोलकर गून को चेक करने जाती है। रूम में जूयन देखती है गून उठ के बैठा हुआ था और जूयन को अपना पहला प्यार समझ रहा था। जूयन काफी कंफ्यूज रहती है और गून से पूछती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं एग्जैक्टली कौन हूँ। तभी वहाँ सौगदू और जीसुन आते हैं और गून को जगा हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। वो दोनों गून से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें पहचान पा रहा है। फिर गून को MRI के लिए ले जाया जाता है। मशीन में जाते हुए गून स्माइल करता है और जूयन की तरफ हार्ट साइन बनाता है। जूयन ये सब देख के अभी भी कंफ्यूज रहती है। वहाँ जूयन के साथ तेओ और दोंगचिल डिस्कस करते हैं कि गून की सारी बुरी यादें मिट चुकी हैं और बाकी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई हैं। पर जूयन पहले की बात ही याद कर रही थी जब गून ने उसे अपना पहला प्यार बुलाया था। वो सोचती है कि क्या मैंने कुछ गलत सुनी थी या ये कोई साइड इफेक्ट है। दोंगचिल इस एक्सपेरिमेंट से काफी खुश रहता है और जूयन से कहता है कि सारे डेटा सही आए हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है, तो वो अभी इसकी रिपोर्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कर रहे हैं। जूयन डर के कहती है कि अभी डायरेक्टर को कुछ मत बताइए, ह्यूमन टेस्टिंग एनिमल टेस्टिंग जैसी नहीं होती है, उन्हें पहले सब्जेक्ट का इंटरव्यू लेना होगा और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। दोंगचिल उसकी बात समझता है और कहता है मैं तो सिर्फ जल्दी से इस अचीवमेंट के बारे में शो ऑफ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सौगदू, जीसुन, शिन और कुकबोंग को गून को घूरते हुए देखते हैं। जीसुन गून से पूछती है कि क्या तुम हमें पहचान पा रहे हो। गून कहता है आप दोनों स्कल्प्टर्स हो ना। ये सुन के सब टेंशन में आ जाते हैं। गून कहता है आपने तराश के इतने सुंदर इंसान को जन्म दिया है तो आप दोनों स्कल्प्टर्स ही हुए ना। फिर गून हंसने लगता है और बाकी सब कंफ्यूज रहते हैं। जीसुन पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें चोट लगी थी। गून अपना स्ट्रॉन्ग पैर, ब्यूटीफुल हाथ और परफेक्ट 6 पैक एब्स देख के पूछता है कि मुझे कहाँ चोट लगी है। शिन समझ जाता है कि ये सब कुछ भूल चुका है। फिर गून जोर से चिल्लाने लगता है। सब पैनिक हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। गून एक मिरर निकालता है और अपना फेस देखता है और चेक करता है कि कहीं चोट उसके फेस पे तो नहीं लगी है, पर उसका फेस ठीक होता है और सब रिलैक्स हो जाते हैं। गून अपने सर पे लगी हुई पट्टी के बारे में पूछता है। सौगदू से कहता है कि तुम्हारे सर पे थोड़ी सी चोट लगी थी तो एक छोटी सी सर्जरी हुई थी, पर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शिन गून से पूछता है कि तुम्हें लास्ट अच्छे से क्या याद है। गून कहता है मुझे अपना जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स अच्छे से याद है, मैं जीत गया था ना उसमें। शिन सोचता है इसकी सिर्फ बुरी यादें मिटी हैं। फिर शिन सबसे कहता है कि एक्सीडेंट के बाद याददाश्त थोड़ी वीक होना कॉमन है, प्लीज कोई भी गून के दिमाग पे प्रेशर नहीं डालेगा। गून पूछता है कौन सा एक्सीडेंट हुआ था। शिन झूठ कहता है कि तुम घर के सीढ़ी से गिर गए थे। नेक्स्ट सीन में की ह्यून दोंगचिल से कहता है क्या फाइनली ब्रेन साइंस रिसर्च सेंटर कुछ सक्सेसफुल कर पाई है, मैं तो इस डिपार्टमेंट को बंद करने के बारे में सोच रहा था। दोंगचिल उसे धीरे बात करने कहता है क्योंकि ये एक सीक्रेट है। फिर दोंगचिल कहता है इस काम के लिए मुझे एक छोटा सा अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, जैसे कि एक नोबेल प्राइज। फिर वो दोनों खुशी में जोर से हंसने लगते हैं। की ह्यून पूछता है इस बार कोई मिस्टेक नहीं हुई है ना, तो दोंगचिल कहता है टेंशन मत लीजिए, इस बार हम सब्जेक्ट पे 100 दिनों तक 24 घंटे नजर रखेंगे। नेक्स्ट सीन में जूयन गून के पुराने काउंसलिंग रिकॉर्ड्स में उसके पहले प्यार के बारे में ढूंढती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वो सोचते रहती है कि गून ने उसे बताया था कि वो स्कूल रियूनियन में अपने पहले प्यार से मिलने जा रहा था, पर आखिर वो उसे ही अपना पहला प्यार क्यों समझ रहा है। फिर वो गून के रूम में जाती है तो गून उसे स्माइल करके देखता है। जूयन रूम के बाहर ही रुक के छुप जाती है और सोचती है मुझे लोगों के सामने गून से नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दोंगचिल अपने ऑफिस में सौगदू, जीसुन, शिन और कुकबोंग से कहता है कि गून को एक्सपेरिमेंट या उसके पास्ट के बारे में मत बताइएगा। जीसुन कहती है आपने कहा था आप सिर्फ बुरी यादें मिटाएंगे, पर आपने इतनी सारी यादें क्यों मिटा दी है। दोंगचिल कहता है कि ये इस बात का प्रूफ है कि उसके पास कितनी सारी बुरी यादें थी। उसे अच्छी यादें याद हैं जैसे स्पोर्ट्स और फ्रेंड्स, पर फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं याद है क्योंकि वो उसकी बुरी यादें थी। फिर दोंगचिल पूछता है कि गून की कोई गर्लफ्रेंड थी क्या, या फिर ऐसी कोई जिसे वो पसंद करता हो। इस बारे में गून के फैमिली में किसी को कुछ नहीं पता था। तो सौगदू कुकबोंग से पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है क्या, क्योंकि वो उसका फ्रेंड है। कुकबोंग गून के पहले प्यार का सीक्रेट छुपाता है और कहता है उसे कुछ नहीं पता है। फिर जीसुन दोंगचिल से पूछती है कि गून को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं
नहीं होगा ना? डोंगजिल कहता है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर एक्सपेरिमेंट में आगे कुछ भी हो सकता है। गुन के गार्डियन ने कहा था कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। जीसुन और सॉकडो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। शिन कहता है मैंने ये कहा था और एक्सपेरिमेंट के लिए भी पहले मैंने ही पूछा था। जीसुन पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, कुछ बुरा हो जाता तो? डोंगजिल कहता है आपको याद है ना कि गुन को हॉस्पिटल क्यों लाया गया था? उसे हर एक दिन जीना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से उसने सब कुछ खत्म करने का इतना बड़ा फैसला लिया। फिर डोंगजिल उन्हें गुन का ब्रेन स्कैन दिखाकर कहता है कि आपके बेटे का दोबारा जन्म हुआ है बिना किसी बुरी यादों के। फिर हम गुन को अकेले कॉफी की खुशबू एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहाँ कुछ मक्खी उड़ने लगती है तो गुन उनसे कहता है कि तुम सब मेरी खुशबू से यहाँ आई हो ना। फिर वहाँ एक नर्स गुन का पल्स और ब्लड प्रेशर चेक करने आती है। गुन कॉन्फिडेंस में कहता है कि आपको भी अपना पल्स चेक कर लेना चाहिए, मुझे लग रहा है आपका दिल मेरी वजह से जोर से धड़क रहा है। फिर हम गुन को हॉस्पिटल के लॉबी में चलते हुए लड़कियों को हार्ट साइन बनाते हुए देखते हैं। जुयॉन भी हॉस्पिटल में चलते हुए गुन के साइड इफेक्ट के बारे में सोच रही थी। तभी जुयॉन का हाथ खींच के गुन उसे लॉन्ड्री रूम में ले जाता है। जुयॉन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुन कहता है मुझे लगा तुम मुझे ढूंढ रही थी। जुयॉन कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ, तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हो रही है। गुन पूछता है क्या तुम मुझे सच्ची में नहीं जानती हो? जुयॉन हिचकिचाते हुए कहती है मैंने तुम्हें ऑपरेटिंग रूम में ही पहली बार देखी थी। गुन पूछता है तुम्हें मेरा इतना अच्छा फेस कैसे नहीं याद है? तभी बाहर से मिनजुंग की आवाज आती है तो गुन जुयॉन को चुप होने कहता है। मिनजुंग लॉन्ड्री रूम के बाहर कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी बातें गुन और जुयॉन सुन के अनकंफर्टेबल रहते हैं। गुन गलती से हंस देता है तो जुयॉन उसे चुप कराती है, पर उसकी आवाज मिनजुंग सुन लेती है। मिनजुंग दरवाजा नॉक करके पूछती है कि क्या अंदर कोई है। वो दरवाजा ओपन करने का ट्राई करती है, पर वो दरवाजा ओपन नहीं होता है क्योंकि गुन ने अंदर से हैंडल पकड़ा हुआ था। जुयॉन दरवाजा ओपन करने कहती है तो गुन उससे कहता है कि लोग तुम्हें मेरे साथ यहाँ देखकर गलत समझेंगे। जुयॉन कहती है यहाँ डॉक्टर और पेशेंट से बात कर रहे थे। गुन मान जाता है और दरवाजा ओपन करने जाता है। तभी बाहर से तेओ की आवाज आती है तो जुयॉन दरवाजा ओपन करने से गुन को रोक देती है। तेओ वही है जिसे जुयॉन पसंद करती है। बाहर मिनजुंग तेओ को बताती है कि दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। अंदर जुयॉन नोटिस करती है कि गुन अभी भी अपना फ्रैक्चर होने वाला हाथ यूज नहीं कर रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। जुयॉन गुन से पूछती है कि वो अपना राइट हैंड क्यों नहीं यूज कर रहा है तो गुन कहता है उसके लिए एक हाथ ही काफी है। बाहर तेओ सिक्योरिटी को बुलाने की बात करता है। जुयॉन डर जाती है और गुन को लॉन्ड्री बास्केट में छुपने के लिए कहती है। गुन मना कर देता है क्योंकि बास्केट में बीमार पेशेंट्स के गंदे कपड़े रखे थे। फिर गुन कहता है तुम खुद बास्केट में छुप जाओ। जुयॉन कहती है मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ ना, मेरे लिए तुम इतना कर सकते हो। गुन कहता है मैं अपने आप को तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जुयॉन कहती है रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं। बाहर सिक्योरिटी वाले चाबी से दरवाजा ओपन करने वाले थे। जुयॉन जीत के फोन पे बात करने की एक्टिंग करते हुए बाहर निकलती है। फिर जुयॉन तेओ से पूछती है कि आपको फैमिली इंटरव्यू में जाना था ना, तो तेओ कहता है हाँ मुझे जाना चाहिए अभी। फिर जुयॉन मिनजुंग से पूछती है कि क्या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार है। मिनजुंग कहती है मैं अभी चेक करती हूँ। फिर तेओ और जुयॉन भी वहाँ से चले जाते हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो। अंदर लॉन्ड्री बास्केट में गंदे कपड़ों के बीच में गुन छुपा रहता है। फिर हम सॉकडो, शिन, जीसुन और गुकबोंग को गुन के रूम में आते हुए देखते हैं। जीसुन शिन से कहती है तुम्हें टेनिस के लिए कोर्ट में जाना चाहिए, ये सीजन इम्पोर्टेंट है और तुम्हें एक्सरसाइज करके वार्म अप करना चाहिए। सॉकडो शिन से कहता है कि नहीं तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, जितना तुम रिलैक्स करोगे तुम्हारी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होगी। फिर जीसुन बाहर जाके नर्स से पूछती है कि गुन का चेकअप कब खत्म होगा। नर्स पूछती है कि क्या वो अपने रूम में नहीं है। सब पैनिक हो जाते हैं और सोचते हैं अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें गुन को अपने नजरों से दूर होने नहीं देना था। फिर हम देखते हैं जुयॉन दूसरे पेशेंट के रिपोर्ट पे गुन के साइड इफेक्ट के बारे में लिखती है और उसका ध्यान उसी में होता है। उसके सामने पेशेंट उसे बताता है कि उसे हर बात पे गुस्सा आ जाता है। ये वही सेम लास्ट एपिसोड वाला पेशेंट होता है। वो कहता है मुझे लग रहा है शायद मुझे एंगर मैनेजमेंट इशू है। जुयॉन कहती है आपने कहा था कि आप 6 महीने पहले डिप्रेशन से गुजर रहे थे, फिर 4 महीने पहले आपको पैनिक डिसऑर्डर हो गया था और इस हफ्ते आपको एंगर मैनेजमेंट डिसऑर्डर हो गया है। आप तो अपनी जांच खुद ही कर लेते हैं। फिर जुयॉन उन्हें ट्रीटमेंट देती है कि आप रोज सुबह सनलाइट देखिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। फिर जुयॉन को मैसेज आता है कि गुन भाग गया है। जुयॉन गुस्से में अपना पेंसिल तोड़ देती है। पेशेंट डर के खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे साथ बिना वजह कुछ गलत नहीं हो रहा है। फिर वो जुयॉन से कहता है कि मैं अगले हफ्ते आपसे मिलूंगा और फिर बाय बोलकर चला जाता है। जुयॉन उसकी बात पे गौर करती है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। फिर वो ऑपरेटिंग रूम का सीन याद करती है जब सर्जन ने कहा था कि कोई कुछ नहीं छुएगा, पर जुयॉन ने गुन का फेस टच करी थी। जुयॉन को रियलाइज होता है कि उसी वक्त मेमोरी के साथ कुछ गलत हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हम गुन को अपने घर के बाथ टब में नहाते हुए देखते हैं। वो अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप के डेज को याद करता है जब उसे ट्रॉफीज मिल रही थी। फिर वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था। ये सब याद करके गुन सोचता है कि मेरी बाकी मेमोरीज कब वापस आएंगी। फिर बाहर वो क्लोजेट में शिन के कपड़े देखता है और उसे अपने कपड़े समझता है। उसमें से वो अपनी पसंद का एक रेड सूट पहनने के लिए निकालता है। उस क्लोजेट में उनका पेट डॉग कोला आता है। गुन सोचता है
है कि ये बदसूरत डॉग किसका है। फिर हम शिन को घर आते हुए देखते हैं। शिन गुन के रूम में जाता है पर वो खाली होता है। फिर हम गुन को शिन के रूम में रैकेट्स देखते हुए देखते हैं। उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो सोचता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ। फिर उस रूम में शिन आके उसे हे करके बुलाता है तो गुन उसे कहता है कि मुझे बड़े भाई कहकर बुलाओ। शिन उससे पूछता है कि तुम्हें ये घर कैसे मिला और क्या तुम्हें पासवर्ड याद है। गुन शिन को उसका आईडी और की कार्ड वापस करता है जिसकी हेल्प से वो यहाँ तक पहुँच पाया है। फिर गुन कहता है कि हॉस्पिटल में कोई बाथटब नहीं था और उसे अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए नहाना पड़ा यहाँ आके। फिर गुन कहता है क्यों तो मुझे ये अपना रूम नहीं लग रहा है। शिन कहता है इंटीरियर बस थोड़ा सिंपल है और वो गुन के देखने से पहले अपने सारे फोटो टेबल के नीचे छुपा देता है। गुन अभी भी भरोसा नहीं करता है तो शिन कहता है सच्ची में ये तुम्हारा ही रूम है। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो भी तुम्हारी है और जो तुमने सूट पहना है जो कि तुमने सिर्फ एक बार फैशन वीक में पहना था ये भी तुम्हारा है। फिर गुन कहता है कि इस घर का बड़ा बेटा वापस आया है और इस डॉग ने मुझे अच्छे से हेलो भी नहीं कहा। इसे अच्छे से सिखाओ वरना ये गर्मी में गर्म जगह पे सोएगा और ठंडी में ठंडी जगह पे सोएगा। फिर जीसुन और सौगदू भी गुन का लगेज लेके घर वापस आते हैं। जीसुन कहती है कि क्लिनिकल ट्रायल का कोई फायदा नहीं हुआ। सौगदू कहता है कम से कम वो खुश तो लग रहा है। वो थोड़ा नार्सिसिस्टिक जरूर हो गया है पर वो सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए अच्छा है। तुमने देखा उसने यूके से लाया हुआ लगेज अभी तक अनपैक नहीं किया है। ये पूरे समय हमने गुन के साथ बुरा बिहेव किया। जीसुन कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि 15 साल बाद वो दोबारा टेनिस खेलना शुरू कर देगा। फिर वो दोनों गुन को ढूंढते हुए घर के अंदर जाते हैं। गुन रेडी होकर स्लो मोशन में उनके सामने आता है। सौगदू कहता है ये इतना हैंडसम मेरे जैसे दिखने की वजह से लग रहा है। जीसुन कहने जाती है कि तुमने शिन के कपड़े क्यों पहना है पर बीच में खास के सौगदू उसे चुप कराता है। गुन कहता है कि हॉस्पिटल में काफी जर्म्स थे तो मैं फ्रेश होने के लिए यहाँ आ गया। जीसुन कहती है तुम बेहोश होकर गिर जाते तो तुम क्या करते। सौगदू कहता है हॉस्पिटल में सब परेशान हैं क्योंकि तुम अचानक से गायब हो गए। गुन कहता है मैं घर वापस आया ताकि मुझे अच्छा फील हो और मैं अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा सकूं। फिर वो सीढ़ी की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या मैं उस सीढ़ी से गिरा था। शिन कहता है कि हाँ शायद तुम्हारा पैर फिसल गया था। गुन अचानक से कहता है कि कहीं मैं हान रिवर में तो नहीं गिरा था। तो सब चिल्ला के नहीं कहते हैं। गुन शिन को अपने लिए एक्सप्रेसो बना के लाने के लिए कहता है। फिर गुन कहता है मुझे सिर्फ टेनिस मैच खेलना याद है। आजकल मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा था। जीसुन एक झूठी कहानी बनाकर कहती है कि तुम रिटायर हो चुके हो। तुम बिजनेस चलाना सीखना चाहते थे तो ग्रेजुएशन के बाद तुमने स्पोर्ट्स एजेंसी ज्वाइन कर लिया जिसके अंडर शिन भी है। फिर वो गुन को गुन का अपना विजिटिंग कार्ड देती है जिसपे मैनेजर गुन लिखा था। सौगदू उसमें ऐड करके कहता है कि भले ही तुमने टेनिस छोड़ दिया बट तुम काफी स्मार्ट थे। फिर सौगदू गुन का बैग अनपैक करने के लिए ओपन करता है और उसमें लड़कियों के कपड़े देखता है क्योंकि ये बैग जुयोन का था। सौगदू काफी कंफ्यूज रहता है और गुन से कहता है कि तुम काफी पॉपुलर भी थे। गुन कहता है मैंने भी ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया था। मैं श्योर हूँ कि आप लोग मेरे जैसा बेटा पाकर काफी खुश होंगे। फिर गुन अपना बैग देखने जाता है तो सौगदू उसे बंद कर देता है ताकि उसे कुछ ऐसा ना याद आ जाए जो उसे नहीं याद आना चाहिए। फिर गुन कहता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपनी पट्टी चेंज करवाने। गुन कॉन्फिडेंस में अपने लिए गाड़ी चूज करता है और सन ग्लासेस पहन के चला जाता है। बाकी सब उसे देखते रह जाते हैं कि ये कितना बदल गया है। नेक्स्ट सीन में जुयोंग डोंगचिल को सब सच बता देती है कि एक्सपेरिमेंट में एक मिस्टेक हुआ है और ये सब मेरी गलती है। डोंगचिल काफी स्ट्रेस में आ जाता है। जुयोंग सजेस्ट करती है कि हम एक नया सब्जेक्ट ढूंढते हैं। रिसर्च इंपॉर्टेंट है पर हम साइड इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डोंगचिल कहता है एथिक्स कमेटी ने बहुत मुश्किल से इसे अप्रूवल दिया था। उनका कंडीशन था कि सब्जेक्ट की हालत एक्सट्रीम होनी चाहिए। जुयोन कहती है हम साइड इफेक्ट नहीं छुपा पाएंगे। डोंगचिल कहता है कि मैं इस पेशेंट को पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। वो एक ही मोमेंट में टेनिस प्लेयर से अपने भाई का शैडो बन गया और इतना डिप्रेस हो गया कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आखिरकार इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे अपनी लाइफ वापस मिली है। फिर हम गुन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डोंगचिल के रूम के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगता है। डोंगचिल कह रहा था कि वो एक स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उससे कैसे कह सकती है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाए। तभी गुन को बाहर नर्स देख लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अंदर जुयोंग कहती है आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं और मैं गुन का पहला प्यार बनने का एक्टिंग करूं। डोंगचिल कहता है कि मैं एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से नहीं कह रहा हूँ। मैं बस पेशेंट के हाथ से ये मौका जाने नहीं देना चाहता हूँ। तुमने देखी नहीं वो कितना खुश था। हर ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है पर ये डॉक्टर का काम है कि वो उसे ठीक करे। बस तब तक एक्टिंग कर लो जब तक इस एरर का रीजन ना मिल जाए। जुयोन अभी भी श्योर नहीं होती है। डोंगचिल कहता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट रुक गया तो हमें एरर का रीजन भी नहीं मिल पाएगा। कैसे भी रीजन को ढूंढ के उसे हम ठीक करेंगे। यहाँ एपिसोड 2 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever